चीज़ को लेकर के शुरू हुआ, उसका नाम है नुपुर शर्मा। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी अभी तक नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई उसने नहीं की, सिर्फ निष्कासन किया, उसकी गिरफ्तारी नहीं की, सलाखों के पीछे नहीं भेजा? क्या कारण है, आखिर क्यों नहीं करना चाहती है वो? देखिए, आप इस सवाल को इस तरीके से समझिए कि बीजेपी इसके अंदर जो मैक्सिमम कर सकती थी वो उसने उसको निष्कासित करके कर दिया। लेकिन चूंकि उसके शब्दों से जो कुछ घटित हुआ, उससे जो ऑफेंस क्रिएट हुआ, जो क्राइम हुआ, जो अपराध हुआ, वो सारा का सारा जो है वो कानून की दृष्टि से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब अगर उसके इतना होने के बाद वो बेलेबल ऑफेंस में जो उसके एफआईआर हुई है या नॉन बेलेबल में गई है या वो बेल पर है, तो ये सब कार्य करने का बीजेपी की जिम्मेवारी थोड़ी है कि वो उसे गिरफ्तार करने जाएगी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा और उसे गिरफ्तार करेगा, वो तो पुलिस ही जाएगी। तो उन्होंने अपना करने का काम कर दिया। अब तो ये पुलिस वालों को देखो, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे आईपीएस सिर्फ तनख्वाह लेके भारत के ऊपर बोझ बनने को ही है क्या? इनके बिना देश बहुत अच्छा चल लेगा। अगर ये लेकिन काम लेकिन नहीं कर रहे तो इन को हटाओ नौकरी से। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना, आदेश तो वही देगी तभी तो काम होगा। पुलिस अपने मन से कैसे काम करेगी? आप तमाम हमारी जितनी भी ये व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके लिए ऐसे खिचड़ी ना पका दिए। बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बीजेपी की प्रवक्ता ने इस तरीके के शब्दों से जो किया है, उससे जो अपराध हुआ है, उसके लिए बीजेपी ने राजनीतिक तौर पे उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन चूंकि वो एक अपराध घटित हुआ है, तो उसमें जो एफआईआर हुई है वो बीजेपी के आदेश पे नहीं होगी, गृह मंत्री के आदेश पे नहीं होती है एफआईआर, वो तो पुलिस करती है। तो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस से सवाल पूछिए। और मैं नहीं समझता कि अगर भारत के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माफ़ी मांगने के बजाय ये कहने का मौका मिले कि कानून अपना कार्य कर रहा है और हमने लापरवाही बरतने वालों को भी दंडित किया है, तो इतना सफिशिएंट होगा। उधर वो मुकदमा चलेगा, तो इसे कमिश्नर ऑफ पुलिस को हटा दें। और बाकी लोगों से मेरा अपना मानना ये है कि जुडिशरी को उसका अपना काम करने दें। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री कर कहाँ रहे हैं? प्रधानमंत्री को तो लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं, आए, कुछ बोलें, वक्तव्य दें, कुछ बताएं, लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है? प्रधानमंत्री अचानक अवतरित होते हैं, आपने देखा नहीं? 13 महीने तक किसान उन्हें ढूंढ रहे हैं, एक फ़ोन की दूरी थी, फ़ोन मिल के नहीं दे रहा था इस आधुनिक युग में भी। और तब अचानक वो एक दिन प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैंने काले कानून वापस ले लिए। ऐसे ही वो किसी दिन आएंगे और कहेंगे कि भाई कार्रवाई इसमें सख्त की जाएगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा और भारत के आत्मसम्मान से, गौरव से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एफआईआर भी दर्ज होगी। पर एक अच्छा और वो मिल रहा है, सुना है कि बैलेंसिंग के चक्कर में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। ओवैसी भी साहब उसके अंदर शायद नाम आ रहा है। तो मैं तो ओवैसी साहब से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वो इस वक्त इन सारे लोगों को लीड करें और ये कहें कि भाई मैं इन सारे लोग जो कि हेट स्पीचर्स हैं, इनको अपने साथ लेके जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ। वो गिरफ्तारी कर देने पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंच जाएं और ये कह दें कि भाई मैं तो गिरफ्तार हो रहा हूँ, और बाकी जितने ये नाम है वो भी अपने नाम दे दें कि भाई इन सारे नामों को भी जेल भेजो। कानून के समक्ष तो सब बराबर होंगे ना। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, वो प्रवेश, क्या नाम है उनका, प्रवेश वर्मा, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वो कुछ साध्वी हैं, कुछ साक्षी हैं। तो इन सब के जो नाम है उनके लिए कह के कि भाई इन्हें भी गिरफ्तार करके लाओ और मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। तो प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि अगर सच बात कहना बगावत है तो हम बागी हैं। प्रज्ञा ठाकुर की हालत ये है कि जीने पे से उतर रही थी अदालत के, जीने पे से उतर आई और उतरते ही व्हील चेयर पे बैठ गई। तो भाई ऐसी महिला सत्य की बात कर रही है, भगवा पहन लेने से साध्वी हो गई। वाह भाई वाह। आसाराम संत ना हो पाए, गुरमीत राम रहीम संत ना हो पाए, ये साध्वी हो गई। दिस इज़ नॉट फेयर। सब लाइन से आइए, बारी बारी से। चूंकि आप वकालत करते हैं और सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से आप देखते हैं, समझते हैं, अभी तक जनता एक और बात का इंतजार कर रही है कि जिन देशों ने भारत को मजबूर किया माफ़ी मांगने के लिए, भारत की तरफ से उसको कोई जवाब नहीं दिया गया। कब दिया जाएगा आखिर? इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है, ये इन दोनों देशों के बीच का मामला है। और ये देरी
पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में से इसे देखा जा रहा है कि भारत के अंदर ऐसी हरकत हुई, भारत के अंदर बुलडोज़र भी चल रहा है, चंद लोगों पे गोली भी चल रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सरकार जो है कोई बोलने को राजी नहीं है। तो ये सब देख रहे हैं और टाइम आएगा। देखिए एक बात बता दूं मैं, जिस दिन टक्कर होगी वर्ल्ड मार्केट की और अडानी साहब की, तो अडानी साहब का कोई मौका नहीं है। उस दिन अशोक पंडित जैसे लोग जो ये कहते हैं कि कतर नमक हराम है, इन सब के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरीके का टकराव ना हो, और सबसे बड़ी चीज़ विदेशों में, मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों के रोज़गार पर कोई आँच ना आए। बस इस बात की प्रार्थना करो, हमें भी सद्बुद्धि दे भगवान और उनको भी सद्बुद्धि दिए रखे, और वो इसका पलट उनके ऊपर ना उतार दें, वरना इस देश में बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी तो बढ़ेगी, साथ में विदेशी मुद्रा का आना भी रुक जाएगा दोस्तों।